रूस यूक्रेन युद्ध में इन दिनों ट्रंप के 50 दिन के फॉर्मूले पर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। हालात ये हैं कि जहां पुतिन 50 दिन के अंदर यूक्रेन के 50% इलाके पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं घबराया अमेरिका और नेटो अब पुतिन से आर पार की जंग करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट है कि ट्रंप ने यूक्रेन को बचाने के लिए जो 50 दिन वाले फॉर्मूले की धमकी पुतिन को दी थी, वो धमकी अब डोनाल्ड ट्रंप पर उल्टी पड़ गई है। 50 दिन में 50% कब्जा, सीक्रेट रिपोर्ट में ट्रंप खलनायक। ताबूत में यूरोप के 15 देश, पुतिन की यूरोप जंग शुरू। $1250 दिन की जंग में रूस को भले ही पूर्ण जीत न मिली हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को अगले 50 दिन का ऐसा मौका दे दिया जो रूस के लिए एक बड़ा जैकपॉट साबित हो रहा है। पश्चिमी मीडिया में कुछ खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि 14 जुलाई 2025 को जब ट्रंप ने पुतिन को युद्ध रोकने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद से अब तक पुतिन पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 3 बड़े इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन और पूरे यूक्रेन पर भीषण हवाई जमीनी हमले करने के बावजूद ट्रंप ने अब तक रूस पर बेहद सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ नेटो और पश्चिमी देशों से हथियार मिलने में हो रही देरी से बेहद खफा हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में पोक्रोवस्क शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। यानी एक तरफ ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम का फायदा रूस उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन तेजी से अपने इलाके हारता जा रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम पर अमेरिकी मीडिया में अब रूस के फायदे को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। 9 जुलाई से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना ज्यादा हमले किए हैं। ऐसा अनुमान है कि 9 जुलाई से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें एक दिन में यूक्रेन के शहरों और इलाकों पर 400 से लेकर 500 ड्रोन से अटैक किया गया, जबकि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। वहीं ट्रंप को लग रहा था कि उनके अल्टीमेटम देने से पुतिन घबरा जाएंगे और युद्ध रुक जाएगा। जरा देखिए कैसे ट्रंप के 50 दिन के फॉर्मूले की धज्जियां पुतिन उड़ा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जुलाई 2025 को कहा था कि अगर पुतिन 50 दिनों के भीतर या 2 सितंबर तक युद्ध समाप्त करने से इनकार करते हैं तो रूस को कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। पुतिन को ट्रंप की इस धमकी के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों में जबरदस्त इजाफा कर लिया, जिसकी वजह से पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही हुई। सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक और हजारों की संख्या में यूक्रेनी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। इस दौरान ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम को बकवास या कहें बोगस बताकर ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए एक तरह से दे दिए हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को दी गई 50 दिनों की युद्ध विराम की समय सीमा को कम करने की बात कही है, ताकि पुतिन के तूफानी हमलों को रोका जा सके। ट्रंप रूस पर दूसरे राउंड के कठोर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। इधर होप फॉर यूक्रेन के सीईओ यूरी बोइचको ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि पुतिन समय सीमा से पहले जितना हो सके उतना यूक्रेनी इलाका हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें, ट्रंप और नेटो महासचिव मार्क रूट के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने मॉस्को के प्रति अपनी नाखुशी व्यक्त की और चेतावनी दी कि अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा।
इधर युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW ने 25 जुलाई को कहा कि रूसी सेना ने शायद यूक्रेन के पोक्रोवस्क के उत्तर पूर्व में नोवोइकोनोमचेने पर कब्जा कर लिया है ताकि डोनेट्स्क इलाके में रसद केंद्र को घेरने की कोशिश की जा सके, जिससे उन्हें नीपर की ओर पश्चिम की तरफ बढ़ने में मदद मिल सके। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है रूसी सेनाएं खार्किव इलाके में कुपियांस्क के उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रही हैं, जिसका उद्देश्य शहर को घेरना और वहां यूक्रेन की आपूर्ति क्षमता को जटिल बनाना है। अमेरिकी थिंक टैंक का यह भी अनुमान है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन के सूमय, खार्किव और नीपर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिन्हें बाद में फर्जी जनमत संग्रह के जरिए रूस का हिस्सा होने का दावा किया जा सकता है।